नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका शारदा सिंह। आज हम एक कहानी समझेंगे, बांसुरी का जादू। यह कहानी बुल्गारिया की अनुवादित कहानी है। इस कहानी से हम बालक की बुद्धिमानी एवं चतुराई का परिचय लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मनुबा के पास बहुत सी भेड़ें थी जिन्हें वह प्रतिदिन जंगल में ले जाया करता था। वह अपनी भेड़ों के साथ बहुत खुश रहता था और मस्ती में झूमते गाते जाता था। यह उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को लेकर गया तो भेड़ें जब सुनहरी धूप में आराम कर रही थी तो मनुबा ने मस्ती में अपनी टोपी हवा में उछाल दी। उसकी टोपी पर एक पंख भी लगा था। टोपी को हवा में उछालते ही वह प्रसन्न होकर उछलने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने पहेली जान ली, मैंने पहेली जान ली। कुछ देर बाद वहां पर एक व्यक्ति घोड़े पर आया। वह मनुबा को देखकर रुक गया और हैरान हो रहा था कि वह शोर क्यों कर रहा है। मनुबा की आवाज के शोर से उसका घोड़ा डरकर रुक गया और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। घोड़े की ऐसी हालत देखकर घुड़सवार को गुस्सा आने लगा, क्योंकि घोड़े पर काबू पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, ओ लड़के, शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे शोर से मेरा घोड़ा बेकाबू हो रहा है। तुम यहाँ भेड़े चराने आए हो या शोर मचाने? मनुबा बोला, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अच्छा, फिर तुमने चिल्लाकर अपनी टोपी क्यों फेंकी? व्यक्ति ने पूछा। क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न था। क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता का कारण जान सकता हूँ? इसलिए कि मैंने पहेली सुलझा ली थी। पहेली? कैसे पहेली? घुड़सवार ने पूछा। वह क्या वस्तु है जो आदमी से भी ऊंची है और मुर्गे से छोटी भी? मनुबा ने पूछा। वह घुड़सवार सोच में डूब गया पर उत्तर न बता सका। अंत में उसने हार मानते हुए कहा, मैं तो नहीं जानता, अब तुम ही मुझे उत्तर बता दो। साहब, जवाब है मेरी यह टोपी मुर्गे से छोटी है, मगर जब सिर पे रखो तो आदमी से भी ऊंची हो जाती है। मनुबा ने कहा, वाह, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। तुम्हें मैं मुंह मांगा दाम दूंगा यदि तुम मुझे अपने सबसे अच्छी भेड़ दोगे। मैं इसी रास्ते से वापस आऊंगा, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। भेड़ न काली हो न सफेद हो, न भूरी हो न चीतकबरी और न ही मटमैली। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने कहा, ठीक है साहब, आपको भेड़ अवश्य ही मिलेगी, पर मेरी भी एक बात सुनते हुए जाइए। आप सोमवार को न आए, न ही मंगलवार या बुधवार को न आना। उस दिन न बृहस्पतिवार हो, न शुक्रवार हो, शनिवार या इतवार भी न हो। इसके अतिरिक्त आप किसी और दिन आ सकते हैं। मनुबा के उत्तर से घुड़सवार खुश हो गया। उसने एक सुनहरे रंग की जादुई बांसुरी उसे दी और कहा, यह अमूल्य भेंट है। तुम जितने अच्छे जवाब देते हो उतनी ही मधुर बांसुरी बजाना। यह जादू की बांसुरी है, इससे तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। मनुबा चकित होकर घुड़सवार को देखने लगा। लेकिन अधिक लालच मत करना। यदि तुमने लालची बनकर कुछ मांगा तो बांसुरी का जादू समाप्त हो जाएगा, घुड़सवार ने कहा। मनुबा ने खुश होकर घुड़सवार को एक भेड़ उपहार में दी। घुड़सवार उसे आशीर्वाद देकर चला गया। इस कहानी में बालक को हाजिर जवाब और दूसरों की चालाकी का जवाब देकर अपनी समझदारी के बल पर दूसरे के मन को जीतते हुए दिखाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ पर खत्म हुई। चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।